नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर दलितों के नए नायक बन गए हैं क्या? लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर भाजपा के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह चौथे नंबर पर रहे, जिन्हें महज 13,000 वोट ही मिले। ये अहम है क्योंकि साल 2019 में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 साल के चंद्रशेखर की इस जीत के कई मायने हैं, विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी की सियासत के लिए, जो इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। एक बहन जी के शुभचिंतक का कहना था कि मायावती का राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होना और चंद्रशेखर की जीत ने उन्हें ये मौका दिया है कि पूरे भारत में अपना संगठन मजबूत करें। गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर में जन्मी मायावती के सियासी सफर में ये सबसे बुरा दौर है। पार्टी की कमान संभालने के बाद से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब पार्टी का मत प्रतिशत दहाई तक भी नहीं पहुंच सका। प्रदेश में किसी सीट पर जीतना तो दूर रहा, वो मुख्य लड़ाई में भी नहीं आ सकी। बसपा सुप्रीमो के अपने घर गौतम बुद्ध नगर में भी बसपा प्रत्याशी कामयाब नहीं हो सका। अब जहां बसपा का कोई भी सदस्य नई लोकसभा में नहीं होगा और प्रदेश में भी वर्तमान में बसपा का एक ही विधायक है, वर्ष 2024 में बसपा का अपने दमखम पर चुनाव लड़ना घातक साबित हुआ। इस चुनाव में बसपा को सिर्फ 9.39% ही वोट मिले और वे एक भी सीट नहीं जीत सकी। किसी भी सीट पर बसपा मुख्य लड़ाई में नहीं आई। अब बहन जी को नए सिरे से नीति बनानी होगी और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। नतीजे बताते हैं कि मायावती को अपनी जीत के लिए जिस वोट बैंक पर भरोसा था, वो अब चंद्रशेखर के पाले में जाता दिख रहा है। नगीना में चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट ही हासिल हुए। साफ है कि जाटवों ने भी बसपा को वोट नहीं दिया। नगीना के अलावा डुमरियागंज सीट पर भी आजाद समाज पार्टी ने बसपा उम्मीदवार से अधिक वोट हासिल किए हैं, जो दलितों की भविष्य की बदलती सियासत की तरफ इशारा कर रही है। डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उमर सिंह चौधरी को 81,305 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी मोहम्मद नदीम को महज 35,936 वोट ही हासिल हुए। चंद्रशेखर के तेवर दलित युवाओं के लिए हमेशा आकर्षित करते हैं। खुद मायावती भी चंद्रशेखर रावण की राह में तमाम रोड़े अटकाने का प्रयास करती रही हैं। मायावती के मुकाबले उन तक आसान पहुंच दलितों में उन्हें लोकप्रिय बनाती है। बसपा सुप्रीमो का कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रखना, पार्टी पदाधिकारियों से अपनी सुविधा अनुसार मिलना और चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद किसी पर कार्रवाई नहीं करना अब उनके समर्थकों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि बसपा के वोट बैंक में लगातार गिरावट आ रही है। अब चंद्रशेखर संसद जा रहे हैं। उत्तर भारत में दलित युवा उनके साथ संगठित हो चुके हैं और अब उनको मौका मिला है, तो अब उनसे अपने संगठन विस्तार की अपेक्षा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।